हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नर्सिंग चैनल नर्सिंग का ड्रीम में। जैसे कि आप सबको पता ही है, एम्स नॉर्सेट 2022 के लिए अब बहुत कम टाइम बचा है। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स जो हैं अपनी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ गाइडेंस, मोटिवेशन और उनकी जितनी मैं हेल्प कर सकती हूँ मैं उतनी हेल्प करना चाहती हूँ। मैंने लास्ट ईयर का जो एम्स नॉर्सेट 2021 है वो क्लियर किया है। सो आई हैव टिप्स और ट्रिक्स कि मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया और किस तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक किया। सो वही टिप्स, ट्रिक्स और कौन से टॉपिक्स मैंने पढ़े और कितना मैंने उनको टाइम दिया, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में आगे तक बने रहें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। उनका वेटेज देखें तो सबसे ज़्यादा उसमें मेडिकल सर्जिकल आता है, लेकिन फ्रॉम द बेस अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए जो है बहुत ईजी रहेगा। तो हमारा जो बेसिक सब्जेक्ट होता है वो होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, और वो नर्सिंग के एग्ज़ाम में काफ़ी वेटेज रखता है। अगर हम बात करें 2020 के एग्ज़ाम की, तो उसमें जो है प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर जो है आया था। तो प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको बेसिक नॉलेज होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको आएगी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के थ्रू। वैसे तो फंडामेंटल का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन नॉर्सेट के एग्ज़ाम में सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर किए जाते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप उन्हीं टॉपिक्स को भी पढ़ते हो, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, तो आप आराम से अपने एक सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। बात करें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, तो नर्सिंग में हम कैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल को भूल सकते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो वहीं से स्टार्ट होता है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, हमें उनके बर्थ, उनके डेथ के बारे में पढ़ना है। उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, बेसिकली उन्होंने जो है एनवायरमेंटल थ्योरी दी है। ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है कि इतना थ्योरी में क्या था, लेकिन मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि थ्योरी में एग्जैक्टली था क्या। ठीक है, फर्स्ट हमारा टॉपिक हो गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सेकंड हमें पता होने चाहिए नर्सिंग के मेटापार्टिगम, जो कि नर्स, पेशेंट, हेल्थ, ये सब होते हैं। आपको इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए नर्सिंग थ्योरी। नर्सिंग थ्योरी में आपको पता होना चाहिए किसने जो है थ्योरी को फाउंड किया है, फाउंडर पता होने चाहिए, किस ईयर में फाइंड किया है, थ्योरी का नेम, जैसे ओरम्स की थ्योरी हो गई, बेटी न्यूमैन्स की थ्योरी होगी, वो किस नाम से फेमस है। होता है नीड्स के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने थ्योरी दी थी। और इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि अगर किसी की बेसिक नीड पूरी हो गई है तो उसके आगे के लेवल ऑफ थ्योरी जो नीड्स है वो क्या आएंगी। तो इस तरीके से आपका जो पूरा हायरार्किकल जो ट्रायड उन्होंने दिया था वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रीफ मॉडल। ग्रीफ मॉडल जो मेनली दिया था कुबलर रॉस ने, डाबडा करके आप उसकी फुल फॉर्म याद कर सकते हो। और इसमें से क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। आपको एक सिनेरियो दिया हो सकता है कि कौन सी स्टेज से जो है पेशेंट गुजर रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको जो इस थ्योरी से देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसकी टर्म्स लाइक जैसे ग्रीफ क्या होता है, बेरेवमेंट क्या होता है, इन सब का आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट हम जनरल बेसिक टर्म्स की बात करते हैं कि वो भी आपको पता होनी चाहिए, लाइक डिस्फेजिया, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया। अगर आपको ये बेसिक टर्म पता होंगी तो अगर क्वेश्चन में कई बार टर्म्स भी लिखी होती है, तो अगर आपको टर्म्स ही नहीं पता होंगी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व आगे नहीं कर सकते। इसलिए टर्म्स आपको ज़रूर से ज़रूर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम नॉर्सेट के व्यू से देखें। इसमें मेथड्स ऑफ चार्टिंग, सोप मेथड हो गया, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करनी है, वो ज़रूर आता है। नेक्स्ट आता है नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम। इसमें टीम मेथड आता है, प्राइमरी नर्सिंग, वो आपको ज़रूर देखना है। नेक्स्ट है एथिकल प्रिंसिपल्स। एथिकल प्रिंसिपल्स लाइक वेरासिटी क्या होता है, सिर्फ आपको मीनिंग पता होने चाहिए। वेरासिटी क्या है, ऑटोनॉमी क्या है, इसमें भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट आता है लीगल इम्प्लीकेशन। लीगल इम्प्लीकेशन में लाइक इंटेंशनल टॉर्ट्स, अनइंटेंशनल टॉर्ट्स, जिसमें असॉल्ट्स आता है। ठीक है, वर्बल थ्रेट क्या होता है, इसमें भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लाइक नेग्लिजेंस क्या होता है, माल प्रैक्टिस क्या होता है। ये छोटे छोटे से टॉपिक्स क्या, ये आपके मतलब 5 मिनट्स भी नहीं लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको नॉर्सेट में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है और एम्स का जो फेवरेट टॉपिक है वो इन्फेक्शन कंट्रोल और प्रिवेंशन ही है।
इसमें आपको चेन ऑफ इन्फेक्शन ज़रूर पढ़ना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की किस तरीके से इन्फेक्शन जो है स्प्रेड होता है, हैंड हाइजीन किस तरीके से। नेक्स्ट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में आपको पता होना चाहिए डोनिंग क्या होता है, डफिंग क्या होता है, मतलब किस तरीके से उनको वियर करना है, किस तरीके से उनको रिमूव करना है, और आपको पता होना चाहिए कौन सा जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो कौन से बिन में जाएगा, मतलब उनका डिस्कार्ड भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में आपको कॉटी पता होना चाहिए, जो यूटीआई है, क्लैप्सी पता होना चाहिए, वैप पता होना चाहिए, ये बेसिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो है हॉस्पिटल जो भी वेस्ट है हम उसको कहाँ पे डिस्कार्ड करते हैं। बहुत सारे बच्चों को जो है इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आपको अपडेटेड नॉलेज इसकी जो है गेन करनी पड़ेगी कि अकॉर्डिंग टू एम्स क्या होता है और किस तरीके से किसको कहाँ पे जो है हम डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पिल मैनेजमेंट। लाइक आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कोई हजारटस केमिकल अगर स्पिल हो जाए या मरकरी स्पिल हो जाए तो हम उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, इस टॉपिक पे भी जो है एम्स क्वेश्चन डालता है। हम इसको हजमत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है निडल स्टिक इंजरी। निडल स्टिक इंजरी मोस्टली आपने देखी होगी हॉस्पिटल में, हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिवर्सल प्रिकॉशन, जो बेसिक है हमारा। नेक्स्ट आता है सीपीआर। सीपीआर तो आपको रट लेना है, मतलब बेस आपको पता होना चाहिए क्या होता है सीपीआर, कितना इंच रखना है, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, कौन सी ड्रग चाहिए। सीपीआर तो आपको घोल के पी जाना है, ये आपका मेडिकल सर्जिकल में भी पूरा हो जाएगा और फंडामेंटल में भी पूरा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टॉपिक क्या आपका इम्पोर्टेंट है। तो उसमें आता है हमारा पल्स। कौन सी पल कहाँ से हम मेज़र करते हैं, हम कि क्या साइट्स हैं, विद पिक्चर्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एम्स में डायरेक्टली पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी पल्स हम कहाँ से मेज़र करते हैं। स्ट्रॉन्ग पल्स क्या होती है, वीक पल्स क्या होती है, कितना प्लस हम देते हैं वो भी पता होना चाहिए। और कुछ बेसिक टर्म्स हैं लाइक राइगर मॉर्टिस, एल्गोर मॉर्टिस, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आपको जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, एपनिया, यूपनिया, वो पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन साउंड्स के बारे में पता होना चाहिए, लाइक स्ट्राइडर हो गया, एपनियास्टिक रेस्पिरेशन हो गया, वो आपको पता होने चाहिए। और उनको जो है डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, क्योंकि उसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा बीपी। बीपी आपको नॉर्मल बीपी पता होना चाहिए, कौन सी साउंड हम बीपी के टाइम पे जो है मेज़र करते हैं, और कफ का साइज़ क्या होता है, कहाँ प्लेस करना है, और अगर आपका कफ प्रॉपर ना हो तो क्या एरर आ सकता है। इस तरीके का आपको जो है बीपी में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है एनजी इंटूबेशन और फीडिंग। ये एनजी इंटूबेशन आपको पता ही होगा कि किस तरीके से हम एनजी को जो है प्लेस करते हैं और उसमें किस तरीके से फीडिंग देते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा वाइटल पैरामीटर्स। वाइटल पैरामीटर्स में आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए। टेम्परेचर में मेथड किस तरीके से हमारा हीट लॉस होता है, किस तरीके से टेम्परेचर लिया जाता है, थर्मामीटर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, फीवर के क्या टाइप्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको पता ही होनी चाहिए। टॉपिक होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड कॉम्प्लिकेशन, कि किस तरीके से ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, क्या केयर करनी है, कितना टाइम तक पेशेंट के पास रहना है, क्या क्या उससे कॉम्प्लिकेशन होती हैं, वो सारा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आईवी कैनुलेशन। आईवी कैनुलेशन हमें ज़रूर पता होना चाहिए, कितना साइज़ का कैनुला कहाँ यूज़ होता है, क्या उसकी कलर कोडिंग है, और आईवी कैनुला के हम कैसे जो है डिस्कार्ड करते हैं वो भी पता होना चाहिए। और ड्रॉप फैक्टर, अब आईवी कैनुला की बात कर रहे हैं तो ड्रॉप फैक्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। इससे एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, चाहे आप नॉर्सेट दे रहे हो या चाहे कोई और एग्ज़ाम। नेक्स्ट है हमारे पास राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि पेशेंट के अगर हम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो कौन कौन से राइट्स को जो है हमने ध्यान में रखना है। ये अपडेटेड इसका
नेक्स्ट है ड्रग डोज कैलकुलेशन के फार्मूलाज, लाइक यंग्स फार्मूला हो गया, फ्राइड फार्मूला हो गया। नेक्स्ट आता है बर्न। बर्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका मेडिकल सर्जिकल फील्ड से भी अगर हम देखें या फंडामेंटल से देखें, दोनों से ही इम्पॉर्टेंट है। तो बर्न आपको टॉपिक कंप्लीट करना है, इसकी मैनेजमेंट, रूल ऑफ 9, और रूल ऑफ 9 आपको कैलकुलेट करना भी आना है कि किस बॉडी पार्ट को कितना परसेंटेज हम देते हैं। अगर आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है कि हेड इंजरी प्लस लेफ्ट आर्म इंजरी हुई है तो कितना परसेंट बर्न हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एम्स में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेशर सोर्स। एम्स का मोस्ट फेवरेट टॉपिक हमारा होता है प्रेशर सोर्स। प्रेशर सोर्स आपको घोल के पी जाना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ब्रेडन स्केल और किस तरीके से एक प्रेशर सोर के पेशेंट की केयर करनी है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है O2 थेरेपी। O2 थेरेपी में उसके डिवाइसेस, वेंचुरी मास्क, कितना फ्लो रेट रखना है, किस तरीके से दी जाती है, कितना उसको मॉइस्ट रखना है, और यहाँ तक कि उसके डिवाइसेस तक आपको पता होने चाहिए विद इमेजेस, ताकि आप जो एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कवर कर सको। नेक्स्ट आता है नर्सिंग प्रोसेस। यस इंपॉर्टेंट, अगर हम नर्सिंग एग्जाम दे रहे हैं तो नर्सिंग प्रोसेस के बिना तो वो अधूरा है। तो नर्सिंग प्रोसेस में हर स्टेप को आपने डीपली पढ़ना है, लाइक कि असेसमेंट क्या होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, क्योंकि इसमें भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। लाइक कि आपके पास एक पेशेंट आ रहा है, आप उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो आप नर्सिंग प्रोसेस का कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो, इस तरीके के क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लड कल्चर ट्यूब। ब्लड कल्चर ट्यूब में आपको कलर के हिसाब से ट्यूब्स पता होने चाहिए, किस काम में आती है, कौन से टेस्ट के लिए कौन सी ट्यूब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हॉस्पिटल कोड्स, लाइक कोड ऑफ पिंक, कोड ब्लू, कब कब कौन सा फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है फर्स्ट एड, लाइक बैंडेज, इसमें रेस हो गया, पास हो गया कि फायर लग गई है, आप उसको कैसे एक्सटिंग्विश करोगे, उसके लिए छोटे छोटे निमोनिक्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है पेन स्केल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि पेन स्केल आती है। नेक्स्ट अगर हम नर्सिंग की बात करें तो आपको एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉलो करना पड़ेगा, वो है हमारा हेल्थ डेज और उनकी थीम्स। लाइक हेल्थ डे हमारा 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो उसमें क्या थीम थी, वो सारे बेसिक आपको पता होने चाहिए। हर एक हेल्थ डेज जो है इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रच वॉकिंग, कि पेशेंट की एम्पुटेशन हो गया है, आप क्रच वॉकिंग में भी गेट्स होते हैं, लाइक 2 गेट्स, 3 गेट, 4 पॉइंट गेट, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट है ट्रेकियोस्टमी। ट्रेकियोस्टमी आपको पढ़ना पड़ेगा, केयर कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कितने लेवल पे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइजन कंट्रोल की। अगर किसी पेशेंट या किसी बच्चे ने पॉइजन को इनगल्फ कर लिया है या खा लिया है तो उसकी केयर किस तरीके से करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, लाइक कि अगर कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन है वो किस किस इन्फेक्शन में लेनी है, आपका ड्रॉपलेट प्रिकॉशन है वो किस इन्फेक्शन में लेनी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर आपको ज़रूर पता होना चाहिए किस लेवल पे किया जाता है, क्या प्रिकॉशन आपने लेनी है। और नेक्स्ट आता है एक टॉपिक है आपका आईवी फ्लूइड्स, लाइक कौन सा हाइपोटोनिक है, कौन सा आइसोटोनिक है, वो आपको पता होना चाहिए, कितनी कितनी उसका रेशो होता है वो पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में पढ़ के जाएंगे तो मच बेटर होगा। और अगर हम फंडामेंटल की ही बात करें तो फंडामेंटल में तो आपको मेन इतना ही पढ़ के जाना है, और बेसिक चीज़ें कि कौन सी ट्यूब्स, लाइक कौन सी ट्यूब्स यूज़ हो रही है, 11 ट्यूब्स क्या होगी, कैंटर